भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य भी था जो अपनी लड़ाइयों के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान के लिए जाना गया। एक ऐसा राजवंश जो बंगाल से उठा और जिसने 400 सालों तक न सिर्फ शासन किया बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े विश्वविद्यालयों की नींव रखी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पाल राजवंश की। जरा सोचिए, 400 साल तक चलने वाला एक बौद्ध साम्राज्य। सुनने में ही कितना असाधारण लगता है ना। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ और इस साम्राज्य ने दुनिया को आखिर दिया क्या। देखिए, इस महान राजवंश की पूरी कहानी हमें पुराने ग्रंथों और शिलालेखों से मिलती है। यही वो चीजें हैं जो उनके उदय, उनकी शक्ति और उनकी जबरदस्त विरासत के सारे राज खोलती हैं। तो कहानी शुरू होती है बंगाल में फैली अराजकता से। एक ऐसा दौर जब कोई राजा नहीं था और हर तरफ उथल-पुथल मची थी। और इसी माहौल से एक नेता उभरा जिसने न सिर्फ शांति कायम की बल्कि एक महान राजवंश की नींव भी रखी। वो थे संस्थापक गोपाल। तो ये थे गोपाल जिन्होंने लगभग 750 ईस्वी में पाल वंश की शुरुआत की। और जानते हैं, एक शासक के तौर पर उनका पहला बड़ा काम क्या था? कोई किला बनवाना नहीं बल्कि मशहूर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करना। बस यहीं से उस विरासत की शुरुआत हो गई जो पाल वंश की पहचान बनने वाली थी, ज्ञान का संरक्षण। गोपाल ने तो एक मजबूत नींव रख दी थी, लेकिन उनके बेटे ने साम्राज्य को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। तो अब बात करते हैं इस राजवंश के सबसे महान, सबसे ताकतवर शासक धर्मपाल की। इनका नाम था धर्मपाल। अगर पाल वंश एक कहानी है तो समझिए कि धर्मपाल उसके असली हीरो हैं। वो इंसान जिन्होंने इस साम्राज्य को सच में महान बनाया। उस जमाने में ना, उत्तर भारत पर कब्जे के लिए 3 महाशक्तियों के बीच एक जबरदस्त जंग चल रही थी। पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और धर्मपाल ही वो पहले पाल शासक थे जो इस त्रिपक्षीय संघर्ष यानी ट्राइपार्टेट स्ट्रगल में कूदे। ये कदम उनकी हिम्मत और ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। धर्मपाल की महानता के 2 मजबूत स्तंभ थे। एक तरफ उन्होंने उस महासंग्राम में पाल साम्राज्य को बहुत कामयाबी से लीड किया और दूसरी तरफ उन्होंने महान विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो देखते ही देखते बौद्ध शिक्षा का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर बन गया। धर्मपाल का रुतबा इतना बड़ा था कि 11वीं सदी के एक गुजराती कवि ने उन्हें एक शानदार उपाधि दी, उत्तरापथ स्वामी, मतलब उत्तर का स्वामी या लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। बस यही एक टाइटल उनके कद को बताने के लिए काफी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धर्मपाल के बाद भी ये सुनहरा दौर जारी रहा। उनके उत्तराधिकारी देवपाल ने इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। धर्मपाल के बेटे देवपाल ने भी ज्ञान को बढ़ावा देने की परंपरा जारी रखी और ओदंतपुरी में एक मशहूर बौद्ध मठ बनवाया। पर उनकी विरासत की सबसे खास बात थी पाल साम्राज्य के इंटरनेशनल पहुंच। सोचिए, जब दूर जावा के राजा ने नालंदा में एक मठ बनाने के लिए मदद मांगी तो देवपाल ने 5 गांव दान में दे दिए। ये बात उस दौर में पाल साम्राज्य के ग्लोबल असर को दिखाती। तो सवाल ये है कि 400 साल के शासन के बाद पाल वंश ने आखिर दुनिया के लिए क्या छोड़ा? उनकी स्थायी विरासत क्या है? इसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, वे बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक थे। दूसरा, उन्होंने विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज बनाई जो सदियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाती रहीं। और तीसरा, उन्होंने गौड़ी रीति नाम की एक खास साहित्यिक शैली को बढ़ावा दिया जिसने संस्कृत साहित्य को एक नई दिशा दी। ये कला और संस्कृति को उनका एक अनमोल तोहफा था। और यहीं पे हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। पाल शासकों के बनाए इन विश्वविद्यालयों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सोच और दर्शन को आने वाली सदियों तक कैसे शेक दिया? ये कैसी विरासत है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है?